Hello everyone. Today in chapter 7 of directing, I am going to discuss the next topic, that is non-financial incentive used for motivation of employees. Now let's start the topic. First, the concept of incentive. Incentive can be defined as monetary or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently. All measures which are taken to motivate employees to improve their performance are known as incentive. इंसेंटिव मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड है जो कि एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया जाता है उनको अपना बेस्ट एफर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। मीन्स एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही एफिशिएंटली काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करें। इसको पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवार्ड ऑफ़र करता है। कोई भी ऐसा एक्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज इंसेंटिव। नाउ टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। Incentive is something which stimulate a person to do a certain activity. Incentive को कहा जाता है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि एक पर्सन को एक सर्टेन एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है, दैट इज़ नोन एज इंसेंटिव। ये मॉनेटरी भी हो सकता है, मनी में दिया जा सकता है, या किसी रिवार्ड के फॉर्म में दिया जा सकता है, नॉन मॉनेटरी वे में दिया जा सकता है। नाउ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। Non-financial incentives are those incentives that cannot be measured in terms of money, जिसको कि मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनको मेडल्स दिए गए हैं। ये जो मेडल्स इन्होंने पाया है, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द मनी। इसकी वैल्यू को, इसकी इमेज को मनी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन को एक अलग तरह की जो इंस्पिरेशन है, जो इनकरेजमेंट है, जिसको आप मोटिवेशन कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेज दैट ऑल ह्यूमन नीड्स लाइक साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल नीड कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाय मनी। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इस मीनिंग में हम फिर से आपको बताते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव किसको कहते हैं। द इंसेंटिव विच कैनॉट बी कैलकुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इट इज़ सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट हायर पोस्ट रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये उन एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने में मदद करता है जो कि हायर रैंक या पोस्ट पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको ज़्यादातर फाइनेंशियल इंसेंटिव की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हायर लेवल पे पर्सन वर्क करता है तो एट दैट टाइम ऑन दोज पोस्ट दे नीड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। वे ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें हमारा पहला जो इंसेंटिव है दैट इज़ नोन एज स्टेटस। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़, स्पेशली दोज एम्प्लॉयज़ हु हैव esteem need or self actualization need active in them। स्टेटस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ की जो रैंक है या पोजीशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और इससे उनकी साइकोलॉजिकल, सोशल और एस्टीम नीड फुलफ़िल होता है। स्टेटस को हम एक और फॉर्म में समझते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें
तो बाई ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, दैट इज़ हायर अथॉरिटी उनको दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, रिकग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू द जॉब दिया जाए। जैसे सपोज़ स्कूल में ये चीज़ देखने को मिलता है कि स्कूल के अंदर बच्चों को, जो सीनियर बच्चे होते हैं उनको कैप्टन, वाइस कैप्टन, इस तरह की जो है के लिए चुना जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बच्चे हैं इनके बीच में से जो है इस बच्चे को कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया स्कूल का। तो इस तरीके से जब एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं ये इनकरेज होते हैं, जिनको कैप्टन के तौर पे सेलेक्ट किया गया, ये बच्चे इनकरेज होते हैं और स्कूल के और बच्चों के वेलफेयर में काफ़ी कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉयज़ को एक स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अथॉरिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उनकी रैंक, उनके स्टेटस में चेंज करके, उसमें इंक्रीजिंग करके जो है उनको इनकरेज किया जा सकता है फॉर ए सर्टेन एक्टिविटी। नाउ सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से मतलब यहाँ पर है जूनियर और सीनियर के बीच के जो रिलेशनशिप हैं, उससे है यहाँ पे। अगर इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, अगर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, इनके बीच का रिलेशनशिप सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को शो करता है। तो मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट refers to relations between superior and subordinate. A positive approach adopted by a manager creates better organizational climate. अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के साथ पॉजिटिव अप्रोच को रखता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को बहुत ही अच्छा बनाता है। वहीं पर अगर निगेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो एम है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है और ये जो एक पॉजिटिव क्लाइमेट की बात हम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं स्पॉइल करता है। तो एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज़ मोटिवेटेड इन द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वे सभी को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव जो क्लाइमेट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दीज पीपल होगा सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में, वही इनको जो है इनकरेज करता है बेटर करने के लिए। दैट इज़ वाई यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाती है, कंसिड्रेशन टू एम्प्लॉयज़, उनको प्रॉपर कंसिड्रेशन दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है और एक जो है फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है सो दैट दे कैन डू देयर बेस्ट। इसमें हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में जो बेटर एंड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दैट इज़ better superior subordinate relationship because a positive approach adopted by manager creates better organizational climate। तो इस तरह की कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है। इसलिए जो दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज़ कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने का ये तीसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव तरीका है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया जा सके, क्योंकि ये जो प्रमोशनल पॉलिसी है दैट इनकरेजेस एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि इफ़ वी आर डूइंग बेटर, इफ़ आई विल डू बेटर, डेफिनेटली आई विल गेट द प्रमोशन। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत जो मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है और उस जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है
वहाँ प्रमोशन पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई वर्क करता है वो अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपनी एफिशिएंसी स्किल को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, सो दैट ही कैन गेट द प्रमोशन एंड go up to the higher level. So career advancement is one of the best non-financial incentive. Now next is job enrichment. इसमें ये देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ज़्यादातर एक तरह की जॉब करते करते एम्प्लॉय जो है वह बोर हो जाता है और उसको इस कंडीशन से बाहर लाने के लिए चैलेंजिंग जॉब को ऑफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जॉब इनरिचमेंट इज़ ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड ए वैरायटी एंड चैलेंजिंग जॉब। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब एंड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड एंड दे आर मोटिवेटेड। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उनको सेटिस्फाई कर पाता है और उनको मोटिवेट कर पाता है। इंटरेस्टिंग, एनरिच्ड एंड चैलेंजिंग जॉब इटसेल्फ इज़ ए वेरी गुड मोटिवेटर और स्टिमुलेटर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो इंक्लूजन ऑफ वैरायटी इन वर्क, गिविंग वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, और ऐसा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या करता है, बाई ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब हैविंग डिफरेंट वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल, अपनी स्किल को एम्प्लॉय शो कर सके। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करता है और यहाँ पर उनको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है टू डू द वर्क। और ये जो एक मोटिवेशन का बहुत ही बड़ा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसको कि हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ जब एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। मीन्स जब भी एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क करता है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ गुड परफॉर्मेंस, वॉल ऑफ फेम, कैश अवार्ड, मेमोंटोस। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ ने बहुत ही अच्छा काम किया तो उसको यहाँ पर एक रिवार्ड, एक मोमेंटोस दिया गया। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो लगातार इनकरेज होगा और अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, अपने स्किल को डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, जिसका कि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में मिलेगा। तो एक मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के अच्छे परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और अगर अच्छा करता है तो इस बात को पब्लिकली मीन्स अमॉन्ग ऑल द एम्प्लॉयज़ सुपीरियर हैज़ टू इनकरेज अप्रिसिएट द वर्क ऑफ देयर सबॉर्डिनेट। और अगर कभी एम्प्लॉयज़ से कभी कोई गलती होती, कोई मिस्टेक होता है या नेगेटिव एटीट्यूड शो किया जाता है तो उसको पर्सनली उसको मैनेजर को अपने केबिन में कॉल करके इस बात को डिस्कस करना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करता है और उनके अच्छे वर्क को रिकॉग्नाइज़ करता है तो इट इज़ ए वेरी गुड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव विच इनकरेज कंटिन्यूसली सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म बेटर एंड बेटर। इसमें एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन में जैसे इसकी मीनिंग को आप समझें एक बार फिर से, तो आप देखें यहाँ पे कि इट रेफर्स टू गिविंग स्पेशल regard and respect which satisfies the ego of subordinate. Whenever employees performed well, it must be recognized in presence of all the employees and staff. अगर एम्प्लॉई ने बहुत अच्छा वर्क किया तो उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसको सभी के सामने जो है इसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। इससे एम्प्लॉई बहुत ज़्यादा इनकरेज होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप अपने स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं कि जब भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उनको इस तरह के रिवार्ड दिए जाते हैं जो कि उनको लगातार अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनकरेज करते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें आप अपने स्कूल में लगातार देखते हैं कि बच्चों को उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसके लिए रिवार्ड और सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, जिसको कि आपने देखा था मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बहुत सारे लोगों की एक्टिव होती है, वैसे लोगों को जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो इट विल मेक द एम्प्लॉयज़ मोर कॉन्फिडेंट एंड दे विल बिकम हाईली मोटिवेटेड, दैट इज़ लाइफ टाइम बॉन्डिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन बाई इशूइंग कन्फर्मेशन लेटर। जब एम्प्लॉयज़ को कन्फर्मेशन लेटर या परमानेंट एम्प्लॉयज़ कह दिया जाता है और उसके लिए सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, तो एम्प्लॉय बहुत ही अपने आप को सिक्योर फील करता है, जस्ट लाइक दिस फिगर। और फिर एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने की कोशिश लगातार करता है। तो ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उस तरह की नीड को ये जॉब सिक्योरिटी का जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है ये उसको पूरा करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का अर्थ यहाँ पर है कि वह नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसमें एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग इज़ ए मीन्स ऑफ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट के द्वारा इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेकन इन कंसल्टेशन विद देम। एम्प्लॉयज़ वे सारे डिसीजन को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करते हैं जो डिसीजंस उनकी सहमति से, उनके परामर्श से लिए गए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन है, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट non-financial incentive which encourage the employees always to perform better and to improve the performance. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट की बात की गई इस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, जिसमें एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सबॉर्डिनेट को मैनेजमेंट की तरफ से मोर फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वह इंक्रीज़ हो और वो एम्पावर हो। और इससे क्या होता है कि दे यूज़ पॉजिटिव स्किल टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग टू द बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज़ गिवन टू देम। तो एम्प्लॉयज़ को जब फ्रीडम दिया जाता है तो ये शो करने की कोशिश करता है कि जब भी हमें फ्रीडम दिया जाएगा वर्क को परफॉर्म करने का, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि गिविंग मोर ऑटोनॉमी, फ्रीडम ऑफ वर्किंग powers and responsibilities to the subordinate to build up their confidence. It will create a feeling among subordinate that their contribution through the work is important to the organization. तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट किया जाता है। अब इन सभी के ऊपर जो क्वेश्चन आने के पैटर्न है उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो जितने भी हमने टाइप्स डिस्कस किया आपसे, स्टेटस जैसे पहला स्टेटस, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, ऑटोनॉमी या एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, इसमें से कोई 2 एग्जाम्पल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से, नेम द इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर स्किल एंड एफिशिएंसी विच हेल्प इन देयर प्रमोशन। तो ये आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको हमने बताया था जो प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, दैट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज़ नोन एज कैरियर एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर गिवन स्पेशल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन की बात किया था। नेक्स्ट पूछा गया, नेम द काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन विच एम्प्लॉयज़ आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बताया गया था एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन में जो है एम्प्लॉयज़ को
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, तो कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमने आपसे पिछले वीडियो में फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बात किया था, जिसमें आपको हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव सच एज पे एंड अलाउंसेज, प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस, इंसेंटिव, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्यूजेट्स, इसके बारे में डिस्कस किया था। और नॉन फाइनेंशियल में हमने आपसे डिस्कस किया इस वीडियो में स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कैरियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। आई होप आपको ये सभी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।